बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बनाया है। आज ईद इवनिंग है, तो इवनिंग जब होती है तो फिर हम जो नाश्ता है वो इकट्ठे बैठ के करते हैं। और हमारा नाश्ता फिक्स नहीं है, कभी हम लोग क्या खा रहे होते हैं, कभी क्या। आज ईद के लिए अंडे वाला पराठा बनाया है और कभी हम लोग ब्रेड खा रहे होते हैं और कभी हम लोग कहते हैं कि बहुत हैवी नाश्ता हो गया है तो हमने हल्का फुल्का नाश्ता करना है। बस ये होता है, ये ज़िंदगी है। कभी हम लोगों का क्या दिल कर रहा होता है और कभी क्या कर रहा होता है, लेकिन चाय मस्ट होती है, वो हम लोगों ने लाजमी पीनी होती है। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने लगे हैं वो जो है ना डेली रूटीन है, जो एवरीडे डेली रूटीन, जो हमारी मुस्तकिल यही रूटीन होनी चाहिए। और रोज़ के रोज़ वो काम होंगे तो फिर इससे ये होगा कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान रहेगी और हमारा घर हर वक्त हमें नीट एंड क्लीन मिलेगा। और घर को जो है ना नीट और क्लीन रखने के लिए ना कुछ आदतें हमने अपनानी होती हैं। सबसे पहली आदत तो ये है कि हमें नाश्ते के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो बर्तन धो के किचन को साफ़ करना होता है। और किचन के साफ़ करने में जो सबसे पहला वाला काम है वो यही कि हमें चूल्हे को साफ़ रखना है। कुछ लोगों ने तो फाइल पेपर ऊपर डाला होता है, लेकिन वो फाइल पेपर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि जो है ना ये चीज़ें हमारे लिए बनी हैं, हम चीज़ों के लिए नहीं बनी हैं। और जब फाइल पेपर इन पर डल जाती है तो उसकी खूबसूरती छुप जाती है। और घर तो ऐसा होना चाहिए कि जो हर वक्त खूबसूरत नज़र आए। हाँ, फाइल पेपर को यूज़ किया करें। अक्सर जब मैं सुबह नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि जब आयली काम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा आयल गिर रहा होता है, तो मैंने फाइल वर्क काट के रखी हुई है, तो मैं वो जो है ना इसके ऊपर डाल के, तो या हैवी कुकिंग हो तो फिर मैं वो डाल लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं वो जो है ना यूज़ नहीं करती हूँ। और काउंटर को भी साफ़ कर लिया करें, पीछे से दीवार को भी साफ़ कर लिया करें। जिन लोगों की टाइलें लगी हुई हैं या कोई पिक वगैरह लगी हुई है तो उनको भी साफ़ कर लिया करें। ये डेली एवरी डे इसको साफ़ किया करें। जब आप इसको रोज़ क्लीन करेंगी तो आपको जो है ना फिर आपको घर हर वक्त नीट एंड क्लीन मिलेगा। घर जब बंदे को नीट एंड क्लीन मिलता है तो काफ़ी जो डिप्रेशन होता है वो कम हो जाता है। कुछ काम मेरे हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमने डेली रूटीन में करने होते हैं, और कुछ मंथली, कुछ वीकली और कुछ सालाना। सालाना कामों में तो ये होता है कि हमने पेंट करना होता है दरवाज़ों को, और डिस्टेम्पर हो गया या कोई दीवार पेंट करवानी है वो हो गई। ये हमें साल बाद लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि जो होती है ना हर चीज़ की एक उम्र होती है और वो उम्र बढ़ाने के लिए जो है ना उसका ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारे दरवाजे होते हैं, अगर उसे पॉलिश की ज़रूरत है तो साल बाद उसको पॉलिश करें, अगर उसको पेंट की ज़रूरत है तो साल बाद उसको पेंट करें। इसी तरह दीवारों को भी जो है ना पेंट कर लिया करें, डिस्टेम्पर कर लिया करें, लेकिन साल बाद लाजमी पूरे घर को जो है ना एक दफ़ा सारे सामान निकाल के उसकी डीप क्लीनिंग कर लिया करें। इससे ये होता है कि जो इर्द गिर्द कुछ अलमारियों के नीचे या कुछ ऐसी होती है वहाँ पे जाले बने होते हैं, उससे ये होती है नहुसत आती है, वो नहुसत ख़त्म हो जाती है और हमारा घर जो होता है एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो ये काम लाजमी होते हैं, ये करने चाहिए। इसके अलावा जो होता है मंथली, ये होता है कि हम लोगों ने जो है ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमने मंथली करने होते हैं, जैसे कि जो है ना डीप क्लीनिंग होती है, किसी एक कमरे की हमने डीप क्लीनिंग कर दी। और कुछ एवरी डे रूटीन होती है। एवरी डे रूटीन में यही होता है कि हमने पूरी घर की जो है ना डेली क्लीनिंग करनी होती है। किचन को क्लीन करना होता है, बेडरूम को क्लीन करना होता है, ड्राइंग रूम को क्लीन करना होता है, क्योंकि ये हम जब डेली बेस पे काम करेंगे ना, और इसमें मैं तो कहती हूँ छुट्टी नहीं होनी चाहिए, हफ्ते इतवार को भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हम जिस दिन हमने इसमें छुट्टी कर दी तो आप ऐसे ही समझे जैसे स्कूल में बंदा छुट्टी करता है तो उसका होमवर्क जमा हो जाता है, ऐसे घर में भी जब हम छुट्टी करते हैं तो उसका जो है ना हमारा होमवर्क जमा हो जाता है। अब ये नहीं कहना चाहिए कि किसी ने क्या इनाम देना है कि हम डेली यही काम करें, किसी ने भी इनाम नहीं देना होता है। अपनी सेहत अच्छी होती है, क्योंकि एक हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे हम लोग नाश्ता करके, अक्सर मेरे साथ ये होता है जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरी आंखें बंद होना शुरू हो जाती है, लेकिन जब मैं काम में शुरू हो जाती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। आज मैंने जो है ना डाइनिंग टेबल की थोड़ी सी जो है ना चेंजिंग की है, और ऐसी छोटी मोटी चेंजिंग करनी चाहिए।
अगर हम डेली रूटीन में अपने घर का ख्याल रखेंगे तो यकीन जाने हमें हेल्पर की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो है ना हेल्पर की ज़रूरत तब भी पड़ती है कि जब हम डेली रूटीन पे काम नहीं करते हैं, हम डेली रूटीन पे जो है ना हर चीज़ को साफ़ नहीं करते हैं, फिर वाकई हमें हेल्पर की ज़रूरत पड़ जाती है। कपड़े हम लोग जमा करते रहते हैं, हफ्ता डेढ़ गुजर जाता है, मशीनें भरी होती हैं, टोकरियाँ भरी होती हैं, फिर हम जो है ना एक दिन लगाते हैं, थकावट होती है, फिर हम किसी को बुलाते हैं, वो कभी कभी कपड़े हमें अच्छे धो के देती है, कभी नहीं धो के देती, क्योंकि जो हेल्पर कपड़े धो के देती है वो ये होता है कि उसको नहीं पता होता है कि कौन से कपड़े हमने जो है ना मशीन में धोने हैं, कौन से कपड़े हमने हाथ में धोने हैं। अक्सर जिन लोगों के घर हेल्पर होती हैं उनके जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है ना उसको धोने में जो है ना एहतियात नहीं करती है, और कपड़े अक्सर लोगों के ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो कलर का ख्याल नहीं रखते कि कौन से कपड़े हमने पहले डालने हैं, कौन से बाद में डालने हैं। जो काम हम लोग दूसरों पे डाल देते हैं वो काम हमारा हमेशा ख़राब होता है। इसलिए कोशिश किया करें, अपने काम खुद किया करें। जितना अपने काम खुद करने में मज़ा है इतना किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। आप अपना जो है ना ये शौक़ बना लें। वैसे भी तो लोगों को शौक़ होता है, कोई किसी को क्या शौक़ होता है, किसी को क्या शौक़ होता है, तो हमें चाहिए कि हमें घर के काम को अपना एक शौक़ बना लेना चाहिए। जब हमारा शौक़ बन जाएगा, जब हमारी हॉबी बन जाएगी, तो फिर हमें कोई काम भी जो है ना मुश्किल नहीं लगेगा। वैसे भी जो है ना हर औरत को चाहिए कि जो है ना वो उसको घर के कामों का जो है ना शौक़ होना चाहिए, वो अपने भी उसे शौक़ होना चाहिए। अगर उसकी फिर आगे बेटियां हैं तो बेटियों की भी वो तरबियत ऐसी करे कि उन्हें घर के कामों में जो है ना खुशी महसूस हो। जो माएँ खुद काम नहीं करती हैं आगे उनकी बेटियां भी फिर काम नहीं करती हैं। जो माएँ खुद जो है ना काम में माहिर होती हैं उनके आगे बेटियां भी माहिर होती हैं। ये हमारा काम है, ये नहीं कि जो है ना हमारा किसी पे एहसान है। ये औरत कैसे में आया हुआ है और इसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर आप जो है ना इकट्ठा सारा काम नहीं कर सकती हैं तो थोड़ा थोड़ा करके काम किया करें। अपनी टाइमिंग को ऐसी सेट करें, मतलब टाइम मैनेजमेंट ऐसी बनाएं कि आपने जो है ना काम किया, 10 मिनट आके थोड़ा सा मोबाइल ले लिया, थोड़ा सा आराम कर लिया, फिर उठ के गए, फिर जो अगला काम नेक्स्ट है वो कर लें। मैंने तो अपने टाइम को जो होता है ना वो ऐसे सेटिंग उसकी की होती है कि इस टाइम मैंने नाश्ता बनाना है, इस टाइम फिर मैंने कुकिंग करनी है, इस टाइम मैंने करनी है। और इस दौरान जो मैं एक काम कर लेती हूँ, जो नेक्स्ट काम है वो मैं तब भी करती हूँ कि मैं कमरे में आती हूँ, पंखे के आगे बैठ जाती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ, थोड़ी सी जो अगर ज़ईद गा रहे हैं तो उनके साथ थोड़ी सी गप लगा लेती हूँ। अगर वो नहीं है तो थोड़ा सा मोबाइल में देख लेती हूँ कि आजकल जो है ना यूट्यूब पे क्या एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि एज अ यूट्यूबर जो हम लोग होते हैं हमारी मोबाइल मजबूरी होती है, क्योंकि हमने देखना होता है कि हमने जो है ना अपनी YT स्टूडियो खोलना होता है कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, हमें कहाँ से जो है ना करना है, कहाँ से हमने मेहनत करनी है, कहाँ कितनी हमें मेहनत की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बंदा जो है ना करता रहता है। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा बहुत आराम करके फिर नेक्स्ट काम शुरू कर दिया करें। इस तरह ये होगा काम आपके लिए बोझ नहीं बनेगा, काम आपके लिए जो है ना आसान हो जाएगा। काम को बोझ समझ के जब भी आप करेंगे फिर वो काम नहीं कर सकती हैं। वैसे भी जो है ना जो काम आप शौक़ से करती हैं ना वो जल्दी हो जाता है, और जो काम आप कहती हैं कि ये बोझ है, ये मैं कैसे करूँगी, ये मैं कैसे करूँगी, वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन शुरू दिनों में जब आप अपनी एक रूटीन बनाएंगी तो जो आपको काम बोझ ही लगेगा। लेकिन आप ऐसे करना कि जो है ना ज़बरदस्ती वो काम आपने करना है। जैसे हम लोग सुबह नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होती उठने की कि हम लोग किचन में जाएं और काम स्टार्ट लें, लेकिन हमने ज़बरदस्ती अपने आप को जो है ना किचन में लेके जाना है और काम स्टार्ट करना है। जब हम अपने आप पे ज़बरदस्ती करेंगे, एक दिन ज़बरदस्ती करेंगे, दूसरे दिन ज़बरदस्ती करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, लेकिन चौथे दिन हमारी वो रूटीन बन जाएंगी, हमारी हॉबी बन जाएगी, हमारी हैबिट्स बन जाएगी। इस वजह से जो है ना अपने आप को जो है ना अपनी ट्रेनिंग खुद किया करें, अपने आप की जो है ना ट्रेनिंग किया करें। जितनी भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लें, मैं जितना भी बोल लूँ, लेकिन ये कि करना तो आपने खुद है। जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे तो मेरी जितनी मर्ज़ी मैं वीडियो बना लूँ, आप लोगों को मोटिवेशनल जो है ना बातें बता दूँ, कि आप लोगों को मोटिवेट कर दूँ, लेकिन ये कि एंड में यही होगा कि करना आपने खुद है। आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। आप जो है ना खुद अपने आप की जो है ना तरबियत करनी होती है। कुछ तरबियत ऐसी होती है वो हमारी माएँ करती होती हैं हमारी, लेकिन कुछ तरबियत ऐसी होती है जो हमने अपनी खुद करनी होती है। तो अपनी तरबियत खुद किया करें। ये मॉर्निंग से लेकर और लंच टाइम तक की जो रूटीन है, ज़ोहर के टाइम तक, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है कि मैंने आज कौन कौन से काम किए हैं। मैंने सुबह जो है ना नाश्ता बनाया है, उसके बाद
जो है ना पूरे घर की क्लीनिंग की है, बीच में डाइनिंग टेबल की भी अलग सी क्लीनिंग की है। और उसके बाद जो है ना मैंने ये खाना बनाया है मज़ेदार सा। ये मैंने चिकन, प्याज, लहसुन को चॉपर में डाल के चॉप किया है और उसको ऐसे ही चढ़ा दिया है। पहले से मैंने दाल उबाल के रखी हुई थी और फिर उसकी भुनाई करके मैंने बीच में दाल मिक्स कर दी और ये इतनी मज़े की बनी थी। आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना, बहुत मज़े की बनी थी। हमने बहुत इंजॉय करके खाना खाया है और फिर खाना खा के जो है ना मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर ले। जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।